हैं, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, सोशल, हर तरह की जो भी चीज़ें हैं उन सब के अंदर एक कॉस्मोपॉलिटन किस्म की ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा बेहतर है। लंदन, सिटी ऑफ लंदन की तरफ से वोट किया गया रिमेन, बाकी हर तरफ से वोट किया गया लीव। क्यों? क्योंकि सिटी ऑफ लंदन के अंदर आपको पता है कितने इमिग्रेंट्स, कितने बाहर के लोग हैं, कितना मल्टी कल्चरल है कि जो लोग यहां पे रह रहे हैं। और जिन लोगों ने फैसला किया है लीव वाली कैंपेन को वोट डालने का, उनके रीजंस क्या हैं? उनके रीजंस ये है कि जी हम अपनी गवर्नेंस खुद करेंगे। ठीक है, करें। अब आप अपने सारे कवानीन खुद बनाएंगे, ठीक है, बनाएं। आपने जो भी चीज़ करनी है, फॉर एग्जांपल हम यूरोपियन लॉज की बात करते हैं कि जी ये यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, बहुत बुरी चीज़ है जी, हमें नहीं चाहिए। आपने यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स को अपना कानून का हिस्सा बनाया यहाँ पे, जो ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 के थ्रू। अब आपको वो एक्ट रिपील करना है या आप उस एक्ट को लेके चलेंगे? अगर आप उस एक्ट को लेके चलेंगे तो उसमें कितनी चेंजेस करेंगे? अभी यूरोपियन लॉज के मुताबिक आपको देखना पड़ता है कि जी किसी को निकालना यहां से सही है कि गलत है। अभी उस दिन मैं वो एक डिबेट के अंदर मिसाल सुन रहा था कि वो अबू कतादा जो एक इनकी तरफ से जॉर्डेनियन टेररिस्ट था, हालांकि उसके ऊपर इल्ज़ामात थे। जब वो वापस जॉर्डन उसको डिपोर्ट किया गया, वहां जाके उसके ऊपर कोई इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। अब उसकी डॉटर इन लॉ यहां पे है। अब यहां पे उसको अबू कतादा की डॉटर इन लॉ होने की वजह से निकालने की कोशिश की जा रही है। और ईयू लॉ कहता है या यूरोपियन रेगुलेशंस या ह्यूमन राइट लॉ कहता है कि भाई उसको क्यों निकाल रहे हो? ऐसी कोई आपकी वजह नहीं उसको निकालने की। और ये एक आर्ग्यूमेंट दी जा रही थी टेरेसा मे की तरफ से कि हम क्योंकि उसको निकाल नहीं सकते, इसका मतलब हमारे हाथ बंधे हुए हैं। भाई आपके हाथ खोल दिए तो क्या इसका मतलब यह है कि आप एक किसी की बहू को यहां से निकालना चाह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो उसकी बहू है, इसलिए नहीं कि वो किसी चीज में शामिल है? क्या यह सही है? यह सही गलत का जो एक फर्क था, क्या वो मिटा दिया गया? क्या उसको हटा दिया गया बिल्कुल कि आपने देखना ही नहीं उस तरफ के आप क्या करने जा रहे हैं? क्या अभी जो हम कहते हैं कि जी बच्चों को 7 साल यहां पर हो जाएं तो उनको यहां पर रहने की इजाजत मिलनी चाहिए, यह यूरोपियन कानून का हिस्सा है, यह ह्यूमन राइट्स का हिस्सा है। क्या आप उसको अपने कानून के अंदर लाके अब क्या कहेंगे कि जी 7 साल हम तो खत्म करना चाहते हैं, हम इसको 10 साल कर देंगे? तो क्या आपने नया कानून बना के उसको सही कर दिया? नहीं, सिर्फ ये कि आपकी पार्लियामेंट ने एक चीज कह दी कि जी हमने, पार्लियामेंट ने यहां पे फैसला किया है, तो आज के बाद अगर हम दिन को कहेंगे कि ये रात है और रात को कहेंगे कि ये दिन है, तो कानून अब यही बन गया, अब आपको यही करना पड़ेगा। और जिस तरह के लोग इस वक्त चल रहे हैं पॉलिटिक्स में, मैं तो हैरान हूं कि यहां पे क्या हो रहा है, वाकई यकीन नहीं आता। ये बात करते हैं कि जी यूरोपियन यूनियन ने हमें बांध के रखा हुआ था, हम खुद अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, खुद अपना सारा कुछ करेंगे, चलो बना लो। फौरन निकोलस स्टर्जन की तरफ से क्या जवाब आया स्कॉटलैंड फर्स्ट मिनिस्टर की तरफ से कि जी हम तो फौरन रेफरेंडम चाहते हैं अपना दोबारा से कि हम यूके का हिस्सा रहना चाहते हैं कि नहीं। नॉर्दर्न आयरलैंड की तरफ से फौरन क्या वार्निंग्स आ रही हैं कि जी हो सकता है हम आयरलैंड के साथ ज्वाइन कर लें, हम यूके के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि यूके ने तो अपने आप को यूरोपियन यूनियन से अलग कर दिया। अब ये सब कुछ देखते हुए यूके इस वक्त किस चीज से बनता है? यूके बनता है स्कॉटलैंड से, इंग्लैंड से, वेल्स से और नॉर्दर्न आयरलैंड से। नॉर्दर्न आयरलैंड निकल गया, स्कॉटलैंड निकल गया, पीछे वेल्स और इंग्लैंड रह जाता है, तो वो यूके तो नहीं रह गया फिर। यानी आपने अपनी कंट्री को डिसइंटीग्रेट भी कर दिया, क्योंकि स्कॉटिश लोगों का बड़ा क्लियर एक ऑप्शन, एक क्लियर व्यू था, रिमेन। अब एक पूरे कंट्री को आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो डूबेंगे, हम आपको भी साथ लेके डूबेंगे। वो कहते हैं भाई हम क्यों आपके साथ डूबे? स्कॉटलैंड के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, पूरा चांस है कि वो ईयू का हिस्सा रहें, वो क्यों यूके के साथ नीचे जाएंगे? उनकी तरफ से फौरन एक कैंपेन शुरू हो गई, और वही कैंपेन मैं एक्सपेक्ट करता हूं नॉर्दर्न आयरलैंड की तरफ से भी होगी कि जी हमने भी यूके के साथ डूबना नहीं है इस चीज में, हम तो यूरोप का हिस्सा रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको वहां पे वो फायदा नजर आएगा। अगर आप देखें पिछले 1 साल की जो इकोनॉमी की ग्रोथ फिगर्स हैं, उसके अंदर कहा जा रहा था ये जो लीव कैंपेन की तरफ से कि जी जो फेलिंग इकोनॉमी है ईयू की, अगर आप देखें तो द ईयू इकोनॉमी एक्चुअली डिड बेटर देन द यूके एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी। ये पिछले 1 साल की बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका और यूके से बेहतर ईयू की इकोनॉमी चली है, जो सिंगल यूरोजोन चला। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ऐसे ही चलता रहा है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस, उनकी ग्रोथ ज्यादा हुई कंपैरेटिव टू दीज टू।
अब इसके ऊपर और अब फाइनल प्रोग्राम के हिस्से में मैं बात करना चाहता हूं कि अब जो आगे असर होना है वो क्या है। पहले हिस्से में हमने बात की कि हुआ क्या है, दूसरे हिस्से में हमने बात की कि अब आगे किस तरह से इसको कानून का शक्ल दी जाएगी और इसको किस तरह से यूके को बाहर निकाला जाएगा। और अब तीसरे हिस्से में ब्रेक के बाद मैं वापस आके बात करूंगा कि जो लोग अभी यहां पे मौजूद हैं उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।